गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। मेरा नाम रोहित सिंह है। आज मैं आया हूं आप लोगों के सामने एक बहुत ही लेटेस्ट इशू जो अभी हमारे देश में चल रहा है। एक तरफ हमारे देश का एक क्रिमिनल है जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई, और एक हमारे देश के बहुत ही जाने माने जो एक्टर हैं जिनका नाम सलमान खान है। तो लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को धमकी दिया है मारने का। आज हम लोग जानेंगे कि ऐसा उसने क्यों किया। इसका एक्सप्लेनेशन क्लास 10th के सोशल साइंस के ज्योग्राफी पोर्शन में सेकेंड चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में इसका वर्णन है कि बिश्नोई कम्युनिटी क्या है, उसके लिए ब्लैक बक या चिंकारा या काला हिरण का क्या महत्व है। आज हम लोग जानेंगे क्यों आखिर बिश्नोई कम्युनिटी के लिए ब्लैक बक इतना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिश्नोई हमारे देश की ऐसी कम्युनिटी है जो राजस्थान में जोधपुर के आसपास रहती है। ये कम्युनिटी, इस कम्युनिटी का मेन मकसद है वन्य जीव संरक्षण, पशु पक्षियों की रक्षा करना, पेड़ पौधों की रक्षा करना, प्रकृति की पूजा करना, इनका मेन पर्पस है। और ये देखिए ना, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन में पढ़ाई करना है। यानी हमारे देश में बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो कि पेड़ पौधों की पूजा करती हैं, जिसके चलते हमारे देश में पेड़ पौधे और जीव जंतु बचे हुए हैं। तो चलिए बिश्नोई के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। बिश्नोई कम्युनिटी काले हिरण को अपने भगवान या अपने धार्मिक गुरु एक जंबेश्वर महाराज का रूप मानती है। यानी काले हिरण को बिश्नोई कम्युनिटी अपने भगवान या धार्मिक गुरु जंबेश्वर महाराज या जंबा जी के का अवतार मानती है, काले हिरण को, ब्लैक बक को। अब जो कम्युनिटी किसी एक जीव को अपने भगवान का अवतार या अपने धार्मिक गुरु का अवतार मानती है, तो वो कम्युनिटी उसकी पूजा करेगी, और पूजा करते भी हैं वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि इन हिरणों को या इन जीव जंतुओं का कोई नुकसान पहुंचाए, कोई भी नुकसान पहुंचाए। बिकॉज इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी बुक दैट द हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक के झुंड, पिकॉक्स यानी मोर भी उनके लिए इंपॉर्टेंट है, नीलगाय, ये सभी उनके लिए इंपॉर्टेंट है। बिश्नोई कम्युनिटी नीलगाय, पिकॉक और ये काले हिरण, इनकी सिर्फ पूजा ही नहीं करते बल्कि इनका संरक्षण भी करते हैं, बचाते भी हैं। और अगर कोई इनको मारे तो उसको वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं, आप देख ही रहे हैं। और सिर्फ इसी कारण से लॉरेंस बिश्नोई जो है वो सलमान खान को मारने की धमकी दे रहा है। एक और चीज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। 20 साल तक केस चला ये काले हिरण का। 20 साल के केस चलने के बाद जोधपुर हाई कोर्ट ने सलमान खान को दोषी साबित किया, और दोषी साबित करने के बाद उनको 5 साल की सजा भी हुई। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का भी एक वीडियो आया था, उसने ये बोला कि अगर सलमान खान माफी मांग लेते हैं, उनके कम्युनिटी का एक मंदिर है जोधपुर के आसपास में, वो बोला कि अगर माफी मांग लेंगे तो शायद हम लोग उनको छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो हमारे लिए जो पूजनीय है काला हिरण, जिसकी हम रक्षा करते हैं, अगर उसको कोई मारेगा तो हम उसको बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ऐसा मानना है लॉरेंस बिश्नोई का या बिश्नोई कम्युनिटी का। तो ये मुद्दा तो यहां खत्म होता है। लेकिन हमारे देश में सिर्फ बिश्नोई कम्युनिटी ही ऐसा नहीं करती है। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी, जैसे एग्जांपल देते हैं हमारे झारखंड का। हम लोग झारखंड में रहते हैं। झारखंड में जनजातियां रहती हैं, जैसे मुंडा और संथाल। मुंडा और संथाल के लिए कदम्ब का पेड़ जो होते हैं और महुआ के पेड़, कदम्ब और महुआ बहुत ही पूजनीय है। ये लोग अपने रिचुअल्स में या अपने धार्मिक पूजा पाठ में इन पेड़ पौधों की भी पूजा करते हैं। तो ऐसे देश में हम लोग रहते हैं जहां की जनजातियां, हमारे देश के बहुत सारे कल्चरल ग्रुप्स, हमारे देश के बहुत सारी कम्युनिटीज खुद कंजर्वेशन करती हैं, पेड़ पौधों की रक्षा करती हैं। अब ये बताएं आप लोग कि अगर कोई कम्युनिटी पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं की रक्षा करता है या उनकी पूजा करता है, तो क्या कभी वो मारेगा उनको? नहीं। और इसके चलते वो पेड़ पौधे विलुप्त होने से बच जाते हैं, बहुत लंबे समय तक वो बचे रहते हैं कम्युनिटीज के चलते। एक और एग्जाम्पल लेंगे। बिहार और उड़ीसा में कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो आम और इमली के पेड़ों की पूजा करते हैं अपने शादियों में। उनके शादियों में ऐसा रिचुअल है, ऐसा वहां का कल्चर है कि आम और इमली, टर्मरिंड, मैंगो की वो लोग पूजा करते हैं। एक ये भी एग्जाम्पल हो गया। एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट में भी अगर देखा जाए तो पीपल का पेड़ सारे हिंदू समाज के लिए बहुत ही पूजनीय है। पीपल का पेड़, लोग शनिवार को पीपल के पेड़ पे जल डालते हैं। पीपल के पेड़ को काटना बहुत ही बड़ा अभिशाप माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई इंसान पीपल के पेड़ को काटे तो उसको शनि भगवान का प्रकोप झेलना पड़ेगा। अब ये बताएं, इतना अच्छा अच्छा उदाहरण हमारे देश में है
कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। यानी हमारे देश में खुद जनजातियां, खुद जो हमारे देश में कम्युनिटीज हैं वो कंजर्व कर रही हैं सैक्रेड ग्रुप्स के रूप में, यानी पेड़ पौधों को पवित्र मानकर, जीव जंतुओं को पवित्र मानकर उनको बचा रही हैं। अरे सिर्फ जीव जंतु और पेड़ पौधों को ही छोड़ दीजिए, हमारे देश में तो नदियों को भी पूजा जाता है, हमारे देश में तो पर्वत पहाड़ों को भी पूजा जाता है। हिमालय खुद उनको एक पुरुष के रूप में दिखाया गया है शास्त्रों में। इसके अलावा हमारे देश में गंगा यमुना इनको मां माना गया है, तो लोग पूजा पाठ करते हैं तो इनको बचाते भी। बहुत सारे और एग्जाम्पल है। राजस्थान का ही एक और उदाहरण है, बुक में लिखा हुआ है ज्योग्राफी में, कि करीब 1200 हेक्टेयर का जमीन था राजस्थान के अलवर जिले में। बचाने के लिए जंगल को, उतने 1200 हेक्टेयर के जंगल को घोषित कर दिया। बाबा भैरव देव डाको सेनसोनचुरी जो उनके देवता हैं, उनके नाम पर उस जंगल को घोषित कर दिया और यह कह दिया कि यह जंगल हमारे देवता का है। अगर कोई भी इंसान इसमें इंक्रोचमेंट करेगा तो उसको हम लोगों का कोप भाजन बनना पड़ेगा। और भी उदाहरण है, बीज बचाओ आंदोलन शुरू हुआ उत्तराखंड के टिहरी डिस्ट्रिक्ट में, और भी पढ़ना एनसीईआरटी में। चिपको आंदोलन उत्तराखंड का ही अगेन एग्जाम्पल है कि पेड़ को बचाने के लिए पहले तो पेड़ काटने वाले लोग पहुंचे, पेड़ काटना शुरू किया, जनता ने पेड़ काटने का विरोध किया। विरोध करने के पश्चात पेड़ काटने वाले लोग वहां पर रहने वाले जनता से बोले, कम्युनिटी से बोले कि पेड़ कोई इंसान थोड़े ही होता है, पेड़ को हम लोग काटेंगे, तुम लोगों को जो करना है कर लो। लोगों ने कहा अच्छा ठीक है भाई, पेड़ तुम काटोगे तो गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, एफआईआर नहीं होगा, लेकिन हमको काटोगे तो करेगी ना। लोग क्या किए, घरों से निकले, जाकर के पेड़ों से चिपक गए और तब तक चिपके रहे जब तक पेड़ काटने वाले वहां से भाग नहीं गए। ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे देश में, और इसको चिपको आंदोलन कहा जाता है। लोगों ने कहा कि पेड़ काटना गुनाह नहीं है, लेकिन इंसान को काटोगे तो एफआईआर होगा ना, और हम लोग पेड़ से हटेंगे ही नहीं। इस तरह का भी एग्जाम्पल है। और भी उदाहरण है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मूवमेंट उड़ीसा में। लेकिन एक और चीज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर कंजर्वेशन क्यों जरूरी है भाई। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है दैट कंजर्वेशन हैज बिकम एसेंशियल बिकॉज ऑफ रैपिड डिक्लाइन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट्री। यानी तेजी से हमारे देश में वाइल्ड लाइफ और जंगल दोनों कम हो रहे हैं। एक उदाहरण भी लिखा हुआ है कि 1973 में जब बाघों की गिनती हमारे देश में हुई तो बाघों की संख्या जो एक सेंचुरी पहले 55,000 थी वो घट करके 1827 रह गई थी मात्र। सोचिए 55,000 से 1800, कितनी तेजी से बाघों की संख्या घटी। और जान लीजिए कि इस पूरे धरती में सिर्फ इंसानों की ही ये दुनिया नहीं है, इस दुनिया में पेड़ पौधों का भी उतना ही महत्व है, छोटे छोटे जीव जंतुओं का भी उतना ही रोल है इस इन्वायरमेंट में जितना इंसानों का है। और अगर पेड़ पौधे नहीं बचेंगे, जीव जंतु नहीं बचेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम इंसान भी नहीं बचेंगे। इसलिए वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को कंजर्व करना बहुत ही जरूरी है। और कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए, प्रोजेक्ट टाइगर चला। इसके अलावा गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया है जिसमें पोचिंग को इलीगल किया गया है। वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके लिए भी कानून बनाया गया है, लीगल प्रोसीजर्स बनाए गए हैं। इसके अलावा देश में बहुत सारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह स्टैब्लिश गवर्नमेंट भी कर रही है। लेकिन सिर्फ ये गवर्नमेंट का ही काम नहीं है, जैसे और कम्युनिटीज हमारे देश में वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर रही है, ठीक उसी प्रकार से हम लोगों को भी चाहिए कि वाइल्ड लाइफ को, जंगलों को, जीव जंतु को बचा के रखे, क्योंकि ये नहीं बचेंगे तो न तो हवा बचेगा, न मिट्टी बचेगी, न पानी बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और जब ये तीनों नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे, क्योंकि हम लोग सभी को पता है कि ऑक्सीजन हमको पेड़ पौधों से ही मिलता है। बस इतना ही। थैंक यू।